हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम घूम रहे हैं अजमेर सिटी और गवर्नमेंट म्यूजियम एंड फोर्ट देखने के बाद हम सीधा चले गए थे कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने और सामने ही था नया बाज़ार गोल प्याऊ। ये डिफरेंट साइज़ के कप्स हैं, स्मॉल, मीडियम और बिग। मैंने स्मॉल लिया, आपने मीडियम? मैंने बिग लिया। बिग? नहीं, पर पापा ने मीडियम। हाँ, पापा ने बिग का मीडियम करवा दिया। ये आ गई है हमारी लस्सी। हाँ जी, कैसी है? बढ़िया है ना, बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी। और पीने का मन कर रहा है। नहीं बस ओवर मत किया करो, नहीं कह रहे और पीनी है, और पीनी है कह रहे। और पीनी है? छोटा स्मॉल ले लें, स्मॉल दिला दो फिर उसे। गाइस, मुझे लस्सी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, काफ़ी टेस्टी थी, ऊपर से जो रबड़ी डाल रखी है। और जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही थी, लस्सी विद रबड़ी। अगर आप कभी यहाँ पे आएँ तो ज़रूर ट्राई करिएगा इसे। तो ये हम नया बाज़ार पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे खाने पीने, कपड़े, ये सब है। और लस्सी और कड़ी कचौड़ी की तो बहुत सारे शॉप्स हैं। और इसको गोल प्याऊ भी कहते हैं। ये देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा, ये गोल सा है और वहाँ पे अंकल बैठे हुए हैं। प्यास लग रही है किसी को भी, वो पानी पिला रहे हैं। बीच में अंकल खिड़की सी बनी हुई है, उसमें बैठे हुए हैं। गोल प्याऊ। नया बाज़ार गोल प्याऊ में एक और फेमस शॉप है जो है शंकर चाट, और यहाँ की फेमस है कड़ी कचौड़ी। वैसे तो यहाँ पे बहुत कुछ था ट्राई करने के लिए, लस्सी विद रबड़ी भी थी और साथ ही में ढेर सारी मिठाइयाँ। लेकिन हमें रिकमेंड किया गया था कि कड़ी कचौड़ी ज़रूर ट्राई करनी है, तो बस वही हमने ट्राई करी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, और जो रेगुलर आते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा, ढोकला और साथ ही में समोसा बहुत ही बढ़िया है और देखने में टेम्पटिंग भी लग रहा था। खैर, आपको जब मौका मिले यहाँ पे आने का तो ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। ये यहाँ पे रेट लिस्ट लगी हुई है। कचौड़ी, प्याज की कचौड़ी, मिर्ची वड़ा, ब्रेड पकोड़ा, राज कचौड़ी, दही की पापड़ी, दही बड़ा। हमने लिए एक प्याज कचौड़ी, एक ली है दाल की कचौड़ी और दोनों के साथ कड़ी भी मिलेगी। तो हमारा काम हो गया कड़ी कचौड़ी वाला। तो दोनों तरीके की कचौड़ी विद कड़ी हमारे पास आ गई थी, प्याज कचौड़ी और साथ ही में दाल कचौड़ी, या फिर उसको सिंपल कचौड़ी भी बोल सकते हैं। और सही में जो कड़ी थी उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था, लाजवाब सा, खट्टा मीठा। तो कड़ी कचौड़ी को हम तीनों ने किया शेयर, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसे लग रहा था हम बैठे हुए हैं दिल्ली के चांदनी चौक में। और स्ट्रीट फूड की तो बात ही अलग है, लोगों को जहाँ भी जगह मिल रही थी बस वहाँ पे बैठ के या फिर खड़े होके आराम से कड़ी कचौड़ी का मज़ा ले रहे थे। और साथ ही में कचौड़ियाँ लाइव बन रही थी, तो उसका भी प्रोसेस हमने देख लिया। और सब कुछ इतनी स्पीड से हो रहा था और एक ही बारी में कितनी ही कचौड़ियाँ फ्राई होके निकल रही थी। तो अजमेर में आपको जब भी आने का मौका मिले नया बाज़ार ज़रूर जाइएगा और वहाँ पे कड़ी कचौड़ी और साथ ही में लस्सी विद रबड़ी ज़रूर ट्राई करिएगा। दोनों ही चीज़ें बहुत ही बढ़िया थी, ऑसम। गाइस, मैंने यहाँ की लस्सी और कड़ी कचौड़ी खाई थी। ये तो बताओ, लस्सी कितनी बारी ली है आपने? लस्सी 2 बारी ली है, एक बारी मीडियम ली थी, एक बारी स्मॉल ली थी। लस्सी काफ़ी अच्छी थी, उसके ऊपर रबड़ी डाली हुई थी, कुछ ऑरेंज का सिरप था। अगर आप अजमेर से हो तो बताइएगा वो क्या चीज़ है। खैर, नया बाज़ार से हमने करा एग्ज़िट और रास्ते में हमें दिखी अन्ना सागर लेक। खैर, यहाँ पे आने का मज़ा शाम को ही है, अभी तो दोपहर थी। और साथ ही में हमें दिखा वेस्ट ऑफ वंडर्स पार्क, सिमिलर पार्क दिल्ली में भी बना हुआ है। पुष्कर में गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे मत्था टेका और सीधा हम चल पड़े ब्रह्मा जी के मंदिर। टेम्पल के पीछे कार पार्किंग है, तो वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और अराउंड आधा किलोमीटर वॉक करके जाना है। और लेफ़्ट राइट में पूरी मार्केट है। मंदिर जाते हुए रास्ते में मार्केट ही मार्केट है, लेफ़्ट राइट कपड़े, चूड़ियाँ, पर्स और न जाने क्या क्या। खैर, शॉपिंग का तो प्लान हमने शाम को ही बनाया था। अभी हमें जाना था सीधा मंदिर, और मंदिर में फ़ोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे अलाउ किया हुआ था वहीं पे हम कवर कर पाए। और ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर लेक के पास, तो बस मंदिर में दर्शन करें और हम सीधा चल पड़े थे पुष्कर लेक की तरफ। और यहाँ पे बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि लेक में है मछलियाँ, और उनके लिए बाहर ही चने मिलते हैं जो आप ले सकते हो और मछलियों को डाल सकते हैं। तो मछली और कबूतरों को खिलाने के लिए थोड़े से चने लिए हैं। चने होते हैं ना इसमें? हाँ। पुष्कर लेक के साथ ही बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो वहाँ से हमने ले लिए थे चने, जो मछलियाँ बहुत खुश होकर खाती हैं। और नीर ने खूब सारे चने खिलाए मछलियों को। थोड़ी देर यहीं पे टाइम बिताया और अब लग रही थी बहुत तेज़ भूख, लेकिन नीर को प्रॉमिस किया था कि पुष्कर में कैफ़े में जाएंगे क्योंकि उसको खाना था पिज़्ज़ा, तो सीधा हम चल पड़े कैफ़े।
कैफ़े हमने सर्च किए और जो सबसे सही हमें लगा वो था ला पिज़्ज़ेरिया, और बस हम वहीं चले गए। और सही में यहाँ पे जो भी हमने चीज़ें ऑर्डर करी बिल्कुल अलग तरीके की थी। ड्रिंक्स में हमने ऑर्डर किया था लेमन नाना, जिसके अंदर था मिंट और बहुत सारी आइस। और इतना बड़ा पिज़्ज़ा तो हमने शायद ही देखा था, और नीर भी हैरान रह गया था। बिल्कुल थिन क्रस्ट, बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा काफ़ी लाइट था क्योंकि इसका क्रस्ट बिल्कुल थिन था, पतला सा, तो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा था खाते हुए। साथ ही में हमने ऑर्डर किया था पीता ब्रेड, फलाफल एंड हमस प्लेटर। हमस और फलाफल बहुत ही ज़्यादा यम्मी थे। और ला पिज़्ज़ेरिया की एक स्पेशल चटनी थी ऑरेंज कलर की, वो भी हमने ट्राई करी, काफ़ी बढ़िया लगी। तो ला पिज़्ज़ेरिया से डिनर फिनिश करके हम सीधा चले गए पुष्कर शॉपिंग करने के लिए, जो आपको आने वाले कल के व्लॉग में देखने को मिलेगा। और ये वाली व्लॉग आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।